गाइस इस इंडिकेटर को दिखाने के लिए मैं आपको टाइगर ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे पहले ले जाता हूँ। देखिए टाइगर ट्रेड की प्लेटफॉर्म ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही फेमस है, आप लोगों को सभी को पता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। टाइगर ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही एक्यूरेसी है उनमें। तो चलते हैं, आपके लिए मैंने पहले से ही इसको लगा के रखा। देखिए ये है आपके लिए पाइवट पॉइंट। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके या राइट क्लिक करके ऐड स्टडी पे जाना है, स्टडी पे जाना है, ऐड स्टडी क्लिक करना है। तो यहाँ पे आएगा पाइवट, पी पी प्रेस करते ही पाइवट स्टडी आ जाएगी। तो पाइवट स्टडी को अप्लाई करते ही ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप लोगों को लगाना है, ओके। ये चार्ट जो है 15 मिनट के चार्ट है, पाइवट पॉइंट्स लगा दिया मैंने। अभी इसके बाद यहाँ पे एवरेज, एक एवरेज ढूंढनी है। एवरेज से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई ढूंढ लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे चाहिए 5 and 20। तो मैंने पहले 5 को टाइप किया, फिर जाके 5 को टाइप किया, फिर जाके 20 को टाइप किया। दोनों को एक बार करके अप्लाई कर दिया। दोनों के जो कलर है थोड़े बहुत चेंज कर दिए। मैंने 5 ईएमए को ब्लू एंड येलो से मार्क किया। ये देखिए जब ऊपर उठते हैं तो इसके कलर ब्लू बन जाते हैं, जब नीचे नीचे आते हैं तो उसके कलर येलो बन जाते हैं। और सेम गोज टू 20 ईएमए, जब ऊपर उठते हैं वो ग्रीन बन जाता है, नीचे आता है तो रेड बन जाता है। 20 ईएमए को मैंने इस पे थोड़ा थिक बना दिया, ठीक है। तो देखिए अभी भी हम लोगों का जो स्ट्रेटेजी थे वो स्ट्रेटेजी क्या थे, और वॉल्यूम भी होना चाहिए गाइस। इस पे वो एवरेज वॉल्यूम आपको नहीं दिखेंगे, एवरेज वॉल्यूम के लाइंस, मगर वॉल्यूम तो अच्छी खासी दिख जाएंगे, ओके। तो देखिए दो चार्ट को आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। पहली चार्ट है नॉर्मल जो हम लोगों ने यूज करनी है टाइगर ट्रेड की, या आपको जो भी प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा, फायर्स या जो भी प्लेटफॉर्म उसको यूज कर सकते हो। उस पर क्रॉस ओवर देखना है। पहले जो ये क्रॉस ओवर है, ये भी क्रॉस ओवर है, तो ये दोनों को मैं अभी पकड़ के चलता हूँ। तो ठीक है, तो एक ये क्रॉस ओवर दिख गया हम लोगों को। एक्चुअल में ये भी क्रॉस ओवर है, तो इसमें भी वॉल्यूम, इसमें भी, तीनों में वॉल्यूम है। मैं कोल इंडिया को भी टाइगर ट्रेड पे लगा के रखा है, कोल इंडिया को देख सकते हो। तो देखिए इसमें कैसे टारगेट एंड स्टॉप लॉस, हम लोगों को कौन सी टारगेट लेना चाहिए। स्टॉप लॉस तो होंगे, टारगेट भी होंगे। तो सिर्फ इसको मैं थोड़े बड़े करके दिखाता हूँ। तो जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर दिख रहे हैं उस पर वॉल्यूम भी है, आप लोगों को उस चार्ट से पता है। सेकेंड पे भी वॉल्यूम है गाइस। तो सेकेंड कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ईएमए के नीचे ही हुआ है। फिलहाल 20 ईएमए के हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो 20 ईएमए के नीचे दिख रहे हैं। तो ये कहाँ पे है गाइस, देखिए ये है पाइवट पॉइंट, मतलब पीपी। पीपी आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, थोड़े छोटे करते हुए देखिए यहाँ पे पीपी दिखते हैं, ठीक है। पीपी है 181.43 रुपीज पे, ओके, पाइवट पॉइंट है। और S1 मतलब सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2, S3 सपोर्ट 3, ठीक है। और ऊपर पे R1 रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2। तो पीपी के नीचे जब भी चल, पहली बात है हम लोगों को देखना पड़ेगा पीपी के नीचे चल रहे हैं या नहीं, वो बाद की बात है। पहले देखना होगा हम लोगों को ये 20 ईएमए के नीचे चल रहे हैं या नहीं। 20 ईएमए के नीचे चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, जहां पे क्रॉस ओवर हुए है वो क्रॉस ओवर जहां से लेके, मतलब पीपी से लेके अगर S1 तक होते हैं तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट, देखिए S1 को उसने टच किया, क्रॉस नहीं किया। सेकेंड जो कैंडल बनी है या थर्ड कैंडल हम लोग कह सकते हैं, इसको S1 को क्रॉस कर दिया, तो इसके मतलब है नेक्स्ट ये क्रॉस करके कंफर्म कर दिया गाइस। देखिए इस पे पहली बात है वॉल्यूम भी है, 20 ईएमए 5 ईएमए के क्रॉसओवर भी है। थर्ड पॉइंट है इसके नीचे भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। फोर्थ पॉइंट है पाइवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दिया, S1 के नीचे किसी भी एक पॉइंट की। S1 मान लीजिए ये बहुत बड़ी कैंडल बन चुके हैं, S2 के नीचे क्लोजिंग दिया, वहां पे हम लोगों को एंट्री नहीं लेना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। S2 के नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए S3। तो S1 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दिया तो गाइज हम लोगों का पहला जो टारगेट होना चाहिए वो है नजदीकी वाला जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन होते हैं। तो इसके इस हिसाब से क्या होगा, नजदीकी वाला सपोर्ट लाइन S2 है। तो S1 को जैसे ही कंफर्मेशन के साथ वो क्लोजिंग देंगे, इसके टारगेट होना चाहिए S2। आप लोग बात को समझ रहे हो ना गाइज। देखिए इसने जैसे ही S1 को कंफर्म दिया, ये देखिए कंफर्म कर दिया इस कैंडल ने, तो इसके टारगेट आपको होना चाहिए ये, ओके, S2 होना चाहिए। आप लोग इसमें से अगर 1:2 आपको निकल रहे हैं तो निकलने दीजिए, अगर उससे थोड़े ज्यादा भी हो रहे हैं तो आप लोग ले सकते हो। तो चलिए इस पे हम लोग टारगेट फिक्स करके देखते हैं कि कितनी टारगेट हम लोगों को मिलना चाहिए। ऑल्दो
यहाँ पे पहले सुझाव मैं यही करूंगा कि देखिए ये है क्रॉसओवर, ये इस कैंडल पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे, मतलब यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे भी ले सकते हैं, इस कैंडल के भी क्लोजिंग के ऊपर ले सकते हैं हम लोग, इस सभी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं गाइस, ट्रेड ले सकते हैं, इसके चांसेस है। और मान लीजिए इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको नहीं मिले तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर लिमिट ऑर्डर डाल के रखते हो तो इस कैंडल को अगर सही से देखते हो, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो ये है वो कैंडल, तो देखिए इसके जो हाई है वो तो डेफिनेटली आपको एंट्री बनाते हुए देंगे और ऐसे होते हैं गाइस, ठीक है। लिमिट ऑर्डर डाल के ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको S1 के नजदीक ट्रेड मिल जाते हैं और S2 के करीब आपको टारगेट मिलना चाहिए। S2 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट गाइस। अगर S2 को यहाँ पे जाके भी क्रॉस करके नीचे, और देखिए इसके गैप दिन ब मतलब टाइम बाय टाइम इसको बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको रैली भी कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके भी। इसके नीचे जब भी प्राइस जाए तो इसके ऊपर आप लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने हैं और S3 के टारगेट के लिए वेट करनी है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है गाइज, आप लोग टारगेट पे निकल जाइए, S2 पे निकल जाइए। तो उस चार्ट पे आके चेक करते हैं, जो भी मैं कह रहा था कि यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे बन रहे हैं। तो देखिए पहले बात है, इस पे पाइवट पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इस पे पाइवट पॉइंट ऐड करने से थोड़ा वेट दिखते हैं गाइस, छोटे छोटे दिखते हैं, इसी वजह से मैंने टाइगर ट्रेड पे गया। देखिए इसको मैं ऐड कर दिया, हाइट थे अभी एक्टिव कर दिया, तो ये है पाइवट पॉइंट। तो देखिए वो है, ये जो सपोर्ट वन को देखिए इसने क्रॉस करके कंफर्म कर दिया था। हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए था। अगर हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं तो मान लीजिए हम लोगों का एंट्री लेवल यहीं पे है, इस जगह पे है, और हम लोग ये देखिए कितना छोटे। अच्छा एक काम कर सकते हैं गाइज, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं जो करता था ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, पहले पाइवट पॉइंट को मार्क कर लिया लाइक दिस, नंबर 1, नंबर 2 S1 को मार्क कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ नीचे वाले हिस्से को मार्क कर रहा हूँ गाइस, आप लोग ऊपर वाले को भी कर लेना। अगर ऊपर पे प्राइस आते हैं तो फिर भी मैं R1 को भी एक बार मार्क कर दूंगा। ये पाइवट को सिर्फ एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ, लाइक ग्रीन कर देता हूँ, तो ये पाइवट है वो याद में आ जाएगा। तो फिर S1, S2, S3 को भी मार्क कर देता हूँ, इसलिए कि प्राइस आया था। ये हो गया S3, इसको ब्लू करेंगे, मे भी ये कलर थे, हो गया है। अभी इस पाइवट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गया पाइवट पॉइंट की लाइन, ठीक है। ये PP है, ये है S1, यहाँ S2, ये S3 और ये R1 है। PP के ऊपर R1 है, तो सिर्फ नीचे के हिस्से के लिए मैंने कहा गाइस। तो अभी हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल गए हैं। ये है S1 के नीचे प्राइस आ गए हैं। देखिए पहली बात है क्रॉसओवर के ऊपर यहाँ पे भी हम लोग ले सकते थे, तो हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए था, S1, पाइवट से लेके S1। इसलिए कि मैं हर पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को थॉट प्रोसेस रखना चाहिए था। और कंफर्मेशन के लिए अगर हम लोग रुक भी जाते तो S1 को जैसे ही कंफर्म के साथ क्लोजिंग देते, हम लोगों का एंट्री अगर इस लेवल पे हो जाते या S1 के करीब कैसे भी यहाँ पे हो जाते थे, तो देखिए हम लोगों का पहला जो टारगेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था S2। ये है S2, एग्जैक्टली S2। और देखिए स्टॉप लॉस तो वैसे ही इस पे एग्जैक्टली पॉइंट किया गया है, अकॉर्डिंग टू द एंट्री गाइस इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस पे देखिए 1.25 की आपके टारगेट मिल रहे हैं, तो ये बढ़िया टारगेट होता है गाइस। इसको लेके आराम से आप लोग निकल जाइए गाइस। तो देखिए ये जो सपोर्ट 1 से लेके सपोर्ट 2 के जर्नी है, ये मैक्सिमम टाइम दिखा गया है। जब भी किसी भी सपोर्ट लेवल को क्रॉस करते हुए, पाइवट पॉइंट के सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके ये कंफर्मेशन दे देते हैं, वो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल तक जाने का चांसेस होते हैं गाइस। ओके, तो ये आपको और भी कंफर्मेशन के साथ आपके टारगेट अचीव करवाएंगे। और अगर आप 1:2 के लिए सोच रहे हो गाइस, तो देखिए यहाँ पे 1:2 आपको देखना पड़ेगा कि 1:2 लेवल कहाँ पे जा रहे हैं। आपको अगर दिख रहे हैं कि 1:2 के लेवल ये है S1, S2, S3 को भी क्रॉस करके जा रहे हैं, तो आप लोग 1:2 को मत सोचिए गाइस। अगर 1:2 देखिए कि S3 तक आ रहे हैं तो आप लोग जाइए गाइस। मैं ये नहीं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप लोग 1:2 के लिए जाइए गाइस।
इट शुड नॉट बी सजेस्टेड, ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट 1:1 गाइज। आपको अगर 1:1 देखिए मिल जाते हैं एस टू के अंदर ही मिल जाते हैं, तो आपको वो और भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि मुझे सही टारगेट एंड स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, तो उसको ट्रेड लीजिए और निकल जाइए मार्केट से, ठीक है। ज्यादा लालच करना बुरी बला है गाइस, यू नो दैट। ये अच्छी खासी फॉल हुई है, इसके बाद हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी 1:2 तक काम करते हैं। मैंने बहुत बार देखा गाइस, 99.99% मैंने देखा। आप लोगों को भी मैंने टास्क दिया सेकंड वीडियो पे कि देखिए कि कहाँ पे वो स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रहे हैं, उस चार्ट को मुझसे शेयर कीजिए गाइस। मैं भी दूसरों के साथ शेयर करूंगा, मैं भी उससे कुछ एक्सपीरियंस लूंगा कि हाँ ऐसे नहीं भी होता है, ठीक है। तो आप लोग भी गाइस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और पाइवट पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी से टारगेट अचीव हो सकते हैं गाइस। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ गाइस, आप लोग सभी स्टॉक्स के ऊपर देख सकते हो। इसकी सेकंड वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है गाइस, इस वीडियो को मैं बहुत छोटी बनाने वाला हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टॉक के ऊपर दिखा रहा हूँ। पाइवट पॉइंट के जो भी एनालिसिस है, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिए। और मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको और किसी भी इंडिकेटर के ऊपर कुछ भी वीडियोस चाहिए तो मुझे आप डालिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे मिलते हैं किसी एक इंडिकेटर के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और मेरा प्रैक्टिस अगर उसके ऊपर होता है तो ज़रूर करूंगा, और नहीं भी होता है तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए। ऑल्दो जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया सेकेंड वीडियो पे एंड ये थर्ड वीडियो पे, इन दोनों वीडियो को मिला के आप ट्रेड कीजिए, आप समझिए। हर पॉइंट को मैं इस पे बारीकी से आपको समझाया गाइस। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए गाइस। यू विल बी द विनर गाइस, यू विल बी डेफिनेटली विनिंग इन एवरी डे, ठीक है गाइस। तो गाइस आज वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को मिला के ये एक टोटल कंप्लीट वीडियो है। आप लोगों ने जिसने भी इस तीनों पार्ट के देखा वो प्रॉफिट बनाएंगे। और गाइस डेफिनेटली आप अगर प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से बनाते हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स के आशा पे रहूंगा कि इस स्ट्रेटेजी आपके काम पे आया। और आप पहले इसको पेपर ट्रेड कीजिए गाइस, पेपर ट्रेड करके मुझसे शेयर कीजिए, उसके बाद अब रियल मनी से ट्रेड कीजिए और देखिए इसके मजा उठाइए। और सिर्फ लास्ट में एक ऐड कर दूंगा गाइस, पहले छोटे छोटे रुपए से ट्रेड कीजिए, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे फिर जाके बड़े रुपए से ट्रेड कीजिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।